आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है कृषि विपणन। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि से न केवल उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, वरन उस उत्पादन को बेचने से किसान को आय भी उचित और पर्याप्त मिलनी चाहिए। तभी उसके जीवन स्तर में और आय स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम देखें कि भारत में किसान के लिए विपणन की जो भी दशाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। किसान को उपज का उचित मूल्य मिले, उपज को उचित समय वह बेच सके, अपनी उपज को एकत्रित कर सके, रोक सके, गोदाम में सुरक्षित रख सके, उसका श्रेणीकरण और वर्गीकरण हो सके, ये सारी दशाएं होनी चाहिए। ऐसे में हम देखें तो भारत में किसान अधिकांशतः अपनी उपज गांव में ही महाजन व्यापारी को बेच देता है या सीधे उपभोक्ता को बेच देता है। गांव में ही फसल बेचने का एक कारण है कि वहाँ का व्यापारी उसका परिचित होता है, परिचित दशाएं होती है। अपने गांव में ही बेचने की सुविधा हो तो यातायात का व्यय नहीं करना पड़ता है, भाव के उतार चढ़ाव या बाज़ार में कोई धोखे की संभावना नहीं होती है। तो ऐसे में वह अपने परिचित गांव के व्यापारी को ही उपज बेच देता है। किंतु इसमें दिक्कत यह है कि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, न उसे बाज़ार में प्रचलित भाव की जानकारी होती है। ऐसे में उपज का कम मूल्य उसे मिलने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर गांव के अलावा शहरों में या कस्बों में हाट की व्यवस्था होती है, मंडियों की व्यवस्था है, जहां की बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय हो सकता है, और कृषि सहकारी विपणन संस्थाओं की भी व्यवस्था है। हम देखें तो भारत में जो कृषि की विपणन की स्थितियां हैं उसमें जो दोष हैं, पहला तो भारतीय किसान अशिक्षित है या कम शिक्षित है। ऐसे में उसका कोई अपना संगठन नहीं होता है अधिकांश दशाओं में, और वह बाजार भाव की जानकारी भी नहीं रखता है और गांव में ही फसल बेच देता है। दूसरा है कि अधिकांश किसान, चूँकि उसकी ज़मीन भूजोत छोटी है या बिखरे हुए खेत हैं, साधनों का पर्याप्त सुविधा नहीं है, ऐसे में वह परंपरागत कृषि करता है तो उपज कम है। दूसरा, उस किसान की आय कम है या वह गरीब है, ऋणग्रस्त भी है। तो गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण गांव में ही वह अपनी उपज को व्यापारी को बेच देता है, जो कि उसका ऋणदाता भी होता है सामान्यतया, या कस्बे में जिससे उसने ऋण लिया है उससे वह अपनी फसल बेच देता है। ऐसे में शीघ्र फसल बेचने के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है और
कम मूल्य में उसे अपनी उपज को बेचना पड़ जाता है। क्योंकि बूझोत छोटी है या कम शिक्षित है, ऐसे में फसल की कटाई भी परंपरागत तरीके से होती है। श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण नहीं होता है, तो किस्म का अंतर नहीं होने के कारण उसे कम मूल्य मिलता है। चूँकि किसान की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है भारत में, तो उसके पास गोदाम का या भंडार गृह का अभाव होता है और ऐसे में उसे अपनी उपज को शीघ्र बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विक्रय संगठन उतना मजबूत नहीं है या किसान उसका सदस्य नहीं है। कृषि विपणन के बाजार में मध्यस्थों की बड़ी लंबी सूची है। काफ़ी मात्रा में मध्यस्थ हैं जो उससे कम मूल्य पर खरीद कर और बाद में समय पर या जब बाज़ार में मांग ज़्यादा होती है तो अधिक कीमत पर वो बेचते हैं। इसके अलावा परिवहन साधनों की भी कमी है और इस नाते किसान अपने गांव में या निकटवर्ती क्षेत्र में ही फसल बेच देना चाहता है। कम शिक्षा के कारण उसे बाजार मूल्य का या अन्य जानकारियां नहीं होती है, तो इन सब कारणों से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और जल्दी उसे फसल को बेचनी पड़ती है। यदि वह स्वयं भंडार करे तो उसे अधिक कीमत मिल सकती है। इन दोषों को दूर करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात प्रयास किए गए। भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। उसमें पहला देखें तो नियंत्रित मंडियों की स्थापना और उनका विस्तार हुआ। प्रथम योजना तक केवल 255 नियंत्रित मंडियां थी, जो अब लगभग 8000 हैं। इन नियंत्रित मंडियों में किसान को बेचने के लिए सुविधाएं हैं, उचित मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रेणीकरण और मार्किंग की व्यवस्था की गई। एग मार्क की सील दी जाती है। प्रयोगशालाएं और अनुसंधान इकाइयां की स्थापित की गई और अभी लगभग भारत में 1000 श्रेणीकरण की इकाइयां हैं और 23 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं हैं। बाजार संबंधी शोध और सर्वे के उपाय किए गए। विपणन और निरीक्षण निदेशालय की स्थापना हुई। कृषि विपणन सलाहकार हैं कि भारत सरकार में। इसके अलावा गोदाम की व्यवस्था की गई है। 1957 में एक केंद्रीय गोदाम निगम बनाया गया और राज्यों में भी राज्य गोदाम निगम स्थापित किए गए। इन गोदामों से लगभग 3.5 करोड़ की इनकी भंडारण की क्षमता है। 3.5 करोड़ टन भंडारण की इनकी क्षमता है। बाजार और कीमत संबंधी सूचनाओं का आकाशवाणी पर प्रसारण किया जाता है। समाचार पत्रों में भी प्रमुख मंडियों के प्रचलित भावों की जानकारी दी जाती है। कृषि संबंधी विभिन्न पत्रिकाओं में समीक्षाएं और सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ है। पक्की सड़कों की लंबाई बहुत बड़ी है। अधिकांश गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। कृषि मूल्य आयोग स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना की गई। इन सब प्रयासों के जरिए भारत सरकार ने किसान को विपणन की बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया है। अभी भी और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। सस्ते यातायात के साधन, चूँकि अभी भी यातायात के साधन किसान को स्वयं उपलब्ध करने होते हैं,
तो ऐसे में सस्ते सार्वजनिक यातायात के साधन हो, जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था हो, गोदामों की क्षमता बढ़े और सहकारी वितरण को बढ़ावा मिले, तो भारतीय किसान को और अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है और यदि वह रोक कर बेचे तो बाजार दशाओं का लाभ उसे भी मिल सकता है।